ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। संगम युग की प्राप्तियाँ हमें संपन्न बनाती हैं, संपूर्ण बनाती हैं, बाप समान बनाकर बाबा के समीप ले जाती हैं। बाबा ने आज एक उदाहरण दिया चंद्रमा का। चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपूर्ण हो जाता है। संपन्न होने से संपूर्ण होने का क्या मीनिंग, कि अब पता चलता है कि इससे और नहीं बढ़ेगा। जब घटता है तो एक लकीर जितना होता है, बढ़ते 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 पूरा गोल, कोई किनारा बाकी नहीं रह जाता। पूर्णमासी से एक दिन पहले भी थोड़ा किनारा अधूरा दिखता है, पर जब पूर्णमासी आती है तो पूरा गोल हो जाता है। पूरा गोल माना पूरा संपन्न। संपन्न यानी उसकी अपनी जितनी विकास की क्षमता थी पूरी हो गई, भर गया जितना उसकी मार्जिन थी, और अब और नहीं बढ़ेगा। और नहीं बढ़ेगा मतलब संपूर्ण 100%। जैसे इस गिलास में पानी है, अगर इतना भी बाकी है तो हम कहेंगे 5% बाकी है ऊपर का, वो पूरा हो गया तो गिलास का 100% है। ऐसे नहीं दुनिया में पानी खत्म हो गया, उसके अंदर 100% है। ऐसे ही चंद्रमा की बाबा ने मिसाल जो दी है कि वो अपनी संपन्नता में संपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही आप बच्चों की संपन्नता क्या है जो आपको संपूर्ण बनाती है? वो आपकी संपन्नता है चारों सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इन चारों में जब आप संपन्न होते हो तो संपूर्ण होते हो। चारों में संपन्न यानी कोई क्वेश्चन बाकी नहीं, पूरी ज्ञान की गहराइयाँ सब समझ में आ गई। योगी निरंतर हो गए, बाबा से ऐसा गहरा संबंध जो ज़रा सा भी किसी और की तरफ मन बुद्धि जाता ही नहीं है सिवाय बाबा के। बाबा से सब संबंध, सब गुण, सब शक्तियाँ, सब अनुभव कर लिए, कहेंगे योगी हो गए। धारणाओं में कोई मार्जिन नहीं रही, कोई अवगुण का अंश भी बाकी नहीं रहा। सारे गुणों की, शक्तियों की धारणाएं व्यवहार में आ चुकी, सारे हिसाब किताब खत्म हो चुके, परिवर्तन पूरा। और सेवाओं का सब्जेक्ट भी पूरा कर लिया। अन्य आत्माओं को बाप का परिचय देना, अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना। जब चारों सब्जेक्ट में संपन्न हो जाते हो, भर जाते हो, पूरा पा लेते हो, चारों सब्जेक्ट पूरे कवर कर लेते हो, तब बाबा ने कहा आप संपन्न होते हो तो संपूर्ण बन जाते हो। ऐसी संपूर्ण आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण, ये प्राप्तियाँ हैं ना सारी, चारों सब्जेक्ट की प्राप्तियाँ, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, हर सब्जेक्ट से हम भर रहे हैं अंदर से। तो ऐसे प्राप्ति स्वरूप होने वाली आत्माएं बाप के समीप होती है। प्राप्ति स्वरूप होने के कारण
बाप के समीप रतन बन जाते हैं। तो अब इस हिसाब से अपने को चेक करना कि मैं आत्मा चारों सब्जेक्ट्स की प्राप्तियों से कितना भरी हूँ और कितना मेरा काम बाकी है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट्स का कितना काम कर लिया है, कितना बाकी है। क्योंकि लक्ष्य तो हम सबका है, बाप समान बनना, संपन्न बनना, संपूर्ण बनना, सदा बाबा के समीप रहना। तो ये प्राप्तियां पहले संपन्न करती है, संपूर्ण करती है, फिर बाबा के समीप रखती है। क्योंकि जो बाबा के समान होगा वही तो समीप होगा। समान के बिना समीप नहीं हो सकता ना, फिर तो दूर नंबर चला जाएगा उसका। तो बाबा के समान बनना तो ही समीप बन सकेंगे। उसके लिए हमें प्राप्ति स्वरूप होकर के रहना। क्योंकि ये चारों सब्जेक्ट्स जो बाबा के द्वारा दिए गए हैं हमको, ये अनमोल विद्या है, अमोघ शस्त्र है, ये एक तरह का ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्म विद्या भी कहो जिसको लोग सर्वोच्च विद्या मानते हैं। तो बाबा ने वो हमें प्रदान की है। ब्रह्मलोकवासी खुदाया, उसने अपने को रिवील किया, अपना सारा आपा हमको इन चार सब्जेक्ट्स के रूप में दिया है। कहता है ज्ञान जो देता हूँ मैं तुम बच्चों के आगे अपने को खाली कर देता हूँ। तुम चिड़ियाओं ने मुझ सागर को हप कर लिया है, तो मैं अपने को खाली करता हूँ, पूरा रिवील करता हूँ, अपना सारा आपा तुम बच्चों के आगे रख देता हूँ। योग के द्वारा तुम्हें सारी अनुभूतियाँ कराता हूँ, सर्व संबंधों से तुम्हारा बनता हूँ। धारणाओं में बाबा हमें गाइड भी करते हैं, बल भी प्रदान करते हैं। वास्तव में तो सेवा भी बाबा करता है, हम तो सिर्फ हांजी करके उनके साथ लग जाते हैं। करता तो बाबा है, आत्माओं को टच करेगा, परंतु ओवरऑल सार ये है कि मुझ आत्मा को चारों सब्जेक्ट में 100 नंबर लेने हैं। कोई सब्जेक्ट में भी कोई किनारा रह न जाए। जैसे चांद का मिसाल दिया ना, कोई कोना छूट नहीं जाता है। जब पूर्णमासी होती है तो कहते ये पूर्ण हो गया। पूर्णमासी माना ही चांद अब पूर्ण है, इससे नहीं बढ़ेगा। परफेक्ट जितना उसके बढ़ने की मार्जिन थी सारा हो गया। तो मैं आत्मा भी देखूं, जितना मेरे अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, बाबा से प्राप्तियां करने की क्षमता है, वो सारी पूरी हो चुकी है या और बाकी है? क्या कहेंगे? अगर ध्यान से गौर करो ना, तो जितना पा लिया है वो ज़्यादा है या जितना बाकी है वो ज़्यादा है? और समय कम, काम ज़्यादा, तो क्या करना पड़ेगा? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ाने के लिए अपने को चारों तरफ से समेटना पड़ेगा, एक तरफ फोकस करना पड़ेगा। अब चारों सब्जेक्ट्स की धुन लगानी है। आज चारों सब्जेक्ट्स के नाम लिखो डायरी में और अपने को मार्क्स दो। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, नंबर लगाओ अपने, और ईमानदारी से लगाना। किसी को दिखाने नहीं है, इसलिए ठगी मत करना कि चलो हम कापी दीदी को दिखाएंगे, दीदी को पता तो चले मैं कितना आगे हूँ। नहीं, अपने को ही दिखाना बस। क्योंकि आपकी अपने लिए मार्किंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी से ही पुरुषार्थ आगे बढ़ना है। तो लिखा है चारों सब्जेक्ट्स का नाम।
अब नंबर लगाओ, ईमानदारी वाले। ज्ञान इतना समझ आ गया कि मेरे पास मेरी हर समस्या का समाधान हो। मेरे संपर्क में जो आत्माएं आए उनको भी समाधान दे सकूं, इतना समझ आ गया। योग इतना लग गया कि दुनिया की कोई खींच नहीं, हर संबंध से बाबा खींचता है। धारणाएं इतनी हो गई है कि सर्वगुण हर कर्म में, व्यवहार में सर्व मर्यादाएं पूरी दिनचर्या में एक्यूरेट आती हैं। सेवा बेहद विश्व की कर ली है। कितनी कर ली है? इतनी आत्माओं को पावन बना दिया, बाप समान बना दिया कि अब मैं राजा बन सकूं। एक राजा को करोड़ों प्रजा चाहिए, किस पर राज करेंगे? चेक करो कितने नंबर है। कहीं अपनी चेकिंग सुपरफिशियल तो नहीं हो जाती है रोज? कहीं अपने साथ ठगी तो नहीं हो रही है? लगा रहे हो नंबर? लगाए? किस किस ने लगाए अपने नंबर? बाकी भी लगा लो जिसके छूट गए। नंबर लगाना माना निराश होना नहीं, जोश भरना कि अब स्पीड बढ़ानी है भाई, अब और अच्छी तरह से पढ़ाई करके टॉप करना। ठीक है, तो ये है प्राप्ति स्वरूप आत्मा। चारों सब्जेक्ट्स की प्राप्ति के द्वारा बाप के समीप आना, समीप रतन बनना, संपन्नता द्वारा संपूर्णता को प्राप्त करना।